राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए भाग प्रथम में पढ़ाए जाने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीति विचारक के अंतर्गत कौटिल्य के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे या जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य जो थे वो ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। उन्हें हम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि चाणक्य उनके पिता का नाम था और विष्णुगुप्त उनका खुद का नाम था और वो कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुए थे, इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई थी और नालंदा के मगध, उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र जो था वो मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो महापद्मानंद थे। तो कौटिल्य की एक कथा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौटिल्य जो बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन उनका जो रंग रूप था वो अच्छा नहीं था, यानी कि वो काले रंग के थे, शिखा रखते थे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे। तो वहाँ के जो शासक थे महापद्मानंद, उनके जो प्रधानमंत्री थे सटकार, वो राजा से नाराज हो गए थे और वो कोशिश करते रहते थे कि किसी तरीके से राजा से अपना बदला ले सके हैं। एक बार राजा ने सटकार से कहा कि एक सभा होनी है और उसके लिए आप कुछ विद्वान पंडितों को आमंत्रित कीजिए। उन्होंने वो पंडितों को ढूंढने लगे तो उन्होंने देखा कि जो कौटिल्य थे वो कहीं बैठे हुए थे और उनके पैर में एक घास का जो थी घास चुभ गई थी और वो उस घास से इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने मट्ठा डाल के उसको जला दिए, उस घास को जला दिया। ऐसा माना जाता है कि जब घास के ऊपर मट्ठा डाल देते हैं तो वो घास खत्म हो जाती है। उन्होंने उनके इस तरीके से रुद्र रूप को देखा तो उन्हें एक आइडिया आया कि किसी तरीके से हम इसको राजा के सामने ले जाएं और राजा से ये क्रोधित हो जाए तो निश्चित ही ये राजा को सबक सिखा सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कौटिल्य को, चाणक्य को अपने राजभवन में आमंत्रित किया। जब वो राजभवन आए तो सबसे बड़ा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान उन्होंने सटकार जो मंत्री थे उन्होंने उनको दिया। जब राजा सभा के अंतर्गत आए और उन्होंने एक सबसे ऊंचे स्थान पर कौटिल्य को, जो बहुत सुंदर नहीं थे, उनको बैठे देखा तो उन्होंने उसका मजाक बना दिया। मजाक सुनकर कौटिल्य बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शिखा को खोल दिया, अपनी चोटी को खोल दिया और कहा कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा अपनी। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश भी करी और उन्होंने नंद वंश का नाश कर दिया। तो इस तरीके के ज्ञानी और क्रोधी कौटिल्य जो थे वो थे पंडित थे। उन्होंने जो वैदेशिक संबंधों के बारे में, परराष्ट्र नीति के बारे में जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, हम उन पर आज चर्चा करेंगे। कौटिल्य जो थे एक राजनीतिक विचारक के रूप में उन्होंने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है कि जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है और उसके लिए उन्होंने दो सिद्धांत बताए हैं। पहला मंडल सिद्धांत और दूसरा है साडे गुंड नीति। दो उन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से राजा जो है दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर सकता है। तो एक तो वो मंडल सिद्धांत पर कार्य कर सकता है और एक वो साडे गुंड नीति के आधार पर कार्य कर सकता है। अब मंडल सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा कि मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का एक ऐसा समूह है जो राजा को अपने से लेकर 12 राज्यों तक उसे ध्यान रखना चाहिए। जो खुद राजा है उन्होंने उसको नाम दिया है बिजुक्सु राजा। बिजुक्सु यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला राजा जो है वो उसको नाम दिया है। अब उस राजा को किस तरीके से अपने चारों तरफ के ध्यान रखना चाहिए, हम इसके माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा जो है वो बिजुक्सु राजा हो गया। अब राजा के जो पास वाला होता है, हमेशा जो उसकी सीमा से लगा हुआ होता है, वो उसका अरी यानी उसका शत्रु, उसका हमेशा शत्रु होता है। ये जो राजा होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत है और भारत की सीमा पाकिस्तान से मिलती है और चीन से मिलती है, तो वो हमारे साथ हमेशा शत्रुता का व्यवहार करते हैं।
यह हमारे उनके शत्रुतापूर्ण संबंध है। उसी तरीके से उसकी फिर सीमा से जो दूसरा लगता है वो भी उसका लगभग शत्रु ही होता है। हम पीठ का शत्रु यानी कि उसके पीछे का शत्रु से बोलते हैं। तो ये जब हमारी सीमा से लगा हुआ होता है वो शत्रु है, और उस शत्रु की जो सीमा से लगा हुआ होता है वो उस राजा का मित्र बन जाता है। उसी तरीके से इसका जो है राजा का ये इस अरि का यानी इसके शत्रु के सीमा से लगे हुआ हो गया, वो हो गया इस अरि का यानी कि शत्रु का मित्र। तो निश्चित ही वो इस बिजुक्सु राजा का शत्रु हो गया, वो दूर का ही क्यों नहीं हो गया। इस तरीके से इधर 6 मतलब इधर 6 और इधर 6 राजा को ध्यान रखना चाहिए। राजा को इधर 6 भी ध्यान रखना चाहिए और इधर 6 भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से राजा को एक अपना मंडल निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस तरीके से राजा को अपने संबंधों को निर्धारित करना चाहिए। निश्चित ही कौटिल्य का मानना है कि उस राजा का जो सीमा से लगा हुआ होगा वो शत्रु ही राष्ट्र होगा, और शत्रु राष्ट्र की सीमा से लगा हुआ होगा जो मित्र राष्ट्र होगा, और फिर जो उसका मित्र राष्ट्र होगा उसकी जो सीमा से लगा हुआ होगा फिर वो शत्रु राष्ट्र होगा। तो इस तरीके से ये उन्हें एक मंडल अपना बना लेना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि 2-3 राज्यों के बाद जो ये राज्य होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं, कि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा उनके संबंध नहीं होते। तो राजा को इस तरीके से मंडल सिद्धांत के आधार पर अपनी विदेश नीति को निर्धारित करना चाहिए, उसे ध्यान में रख लेना चाहिए कि कौन उसका शत्रु और उसका कौन मित्र हो सकता है। मंडल सिद्धांत के बारे में डॉक्टर अतलेकर का विचार है कि प्राचीन विचारक ये जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने उसके खतरे को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया है जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रह सके और युद्ध ना हो। जब ये ऐसा माना जाता है कि 2 बर्तन जब पास रहते हैं तो वो खटकते हैं, अर्थात उनमें वैचारिक मतभेद होता है। उसी तरीके से 2 राज्य जब पास रहते हैं उनमें वैचारिक मतभेद होता है, उनका स्वार्थ जो है उनके हित जो होते हैं वो टकराते रहते हैं, और इस तरीके से उनके बीच में शत्रुता या मित्रता बनी रहती है। तो राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन उसका शत्रु बन सकता है और कौन उसका मित्र बन सकता है। दूसरी जो उन्होंने बताई है वो बताई है साढ़े गुण नीति, यानी कि उन्हें कौटिल्य ने राज्य के परराष्ट्रीय संबंधों के लिए साढ़े गुण नीति सुझाई है, जिसके अनुसार राज्य को दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध किन परिस्थितियों में कैसे रखने चाहिए। उन्होंने परराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 6 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है संधि, दूसरा बताया है विग्रह, तीसरा बताया है यान, चौथा बताया है आसन, और फिर बताया है संश्रय, और एक बताया है द्वैधी भाग। तो हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले संधि को। संधि जैसे शब्द से आप समझ ही चुके होंगे कि 2 राष्ट्रों के बीच में संबंध स्थापित करना। संधि हम सभी जानते हैं। संधि हमें शत्रु से भी कर लेनी चाहिए। संधि हमें उन परिस्थितियों में करनी चाहिए कि जब हमें लगे कि हम किसी राज्य के साथ विजय प्राप्त नहीं कर सकते, या ये राज्य हमारा मित्र बन सकता है। हमें ऐसे स्थिति में भी संधि कर लेनी चाहिए। अपने से बलवान राष्ट्र से भी संधि कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से भारत हमेशा प्रयास करता रहता है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे बन सके, क्योंकि अमेरिका उससे शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत ये भी प्रयास करता रहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे बन सके, क्योंकि वो उसका शत्रु राष्ट्र है। भारत ये भी प्रयास करता रहता है कि चीन के साथ उसके संबंध अच्छे बन सके, क्योंकि वो भी उसका शत्रु राष्ट्र है। भारत ये भी प्रयास करता रहता है कि नेपाल के साथ उसके संबंध अच्छे बन सके, क्योंकि नेपाल उसको मित्र राष्ट्र है उसका। तो इस तरीके से संधि एक बहुत बड़ा वृद्ध विचार है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जो विजय की आशा रखने वाला राज्य होता है वो ये प्रयास करता रहता है कि अपने शत्रुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने से ज़्यादा बलवान राज्यों के साथ उसके संबंध अच्छे हो सके, संधि हो सके, और उनसे वो लाभ प्राप्त कर सके। दूसरा होता है विग्रह। विग्रह में है किसी भी देश से संबंध को समाप्त करना। अब कोई राजा किस स्थिति में अपने देश संबंध को समाप्त करता है, चूँकि हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम राजा की बात कर रहे हैं विजिगसु यानी कि विजय की इच्छा रखने वाले राजा की हम बात कर रहे हैं। अब विजिगसु जो राजा होता है विजय की इच्छा रखता है, यानी कि अपनी जो सीमाएं होती हैं
अपना जो राज्य होता है वो उसको बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। तो उसको बढ़ाने के लिए जब अगर देखें कि कोई राज्य या उसका जो सीमावर्ती राज्य है वो